कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज है 14.1 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 10 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन्स, 51 rupee coins, 22 rupees coin and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin? समझो इस मसले को। आ जाओ गुल्लक फोड़ है, ठीक है। गुल्लक होता है ना, पिगी बैंक। तो पिगी बैंक के अंदर सवाल बताता हूं मैं क्या क्या कह रखा है इसके अंदर कि एक पिगी बैंक है। तो हम लोगों को उस पिगी बैंक को ना उल्टा कर देना है। कभी कभी पैसे निकालने के लिए हम लोग इस तरीके का तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें 50 पैसे का कॉइन गिर जाएगा, तो वो बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझो बताता हूं। देखो मेरे को टोटल रुपीस नहीं बताना गुल्लक में कि गुल्लक में कितने टोटल पैसे हैं, मुझे यह बताना होगा कि टोटल सिक्के कितने हैं। तो 50 पैसे वाला जो सिक्का है, ठीक है, वो कितने हो गए? 100 हो गए, ठीक। उसके बाद 1 रुपये वाला जो है वो कितने हैं? 50 हो गए। 2 रुपया वाला जो है वो कितना हो गया? 2 रुपए वाला जो है वो 20 सिक्का हो गया। 5 रुपए वाला जो सिक्का है, 5 रुपए लिख देता हूं यहां पे। पैसे कौन से क्या कहते हैं, वो कितने कॉइन है, तो वो जो है वो टोटल 10 कॉइन हो गए बच्चों, ठीक है। ये सिक्का इस तरीके से ऐसे बना देता हूं गोल गोल करके। ये देखो ये सब सिक्के दे रखे हैं और ये कितना सिक्का है उसका मैंने नीचे लिख दिया। अब टोटल सिक्के, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लूंगा मैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ जाएगा? 100 कॉइन ये हो गया, 50 कॉइन ये हो गया, 150, 20 ये हो गया, 170 और 10 इसको जोड़ लूंगा तो टोटल कितना हो गया? 180 कॉइन्स हो गया बच्चों। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई यहां तक? अब ये कह रहा है कि 50 पैसे का मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है उस गुल्लक में से निकलने का। तो यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन। क्या होगा? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के हैं 100 सिक्के। और यहां पे जो आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने हैं? 180। इसको और इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी भी डिवाइड हो रहा है, इसको भी डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 5 आ जाएगा और इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5/9 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या लिख रखा है? विल नॉट बी आ ₹5 कॉइन, यानी कि 5 ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं, जब इस तरीके के क्वेश्चन आए ना वाले, तो पहले हां कर लिया करो, हां वाला निकाल लिया करो। तो उसमें क्या करो, 5 का कॉइन कितना है? देखो यहां पे 5 का कॉइन जो है वो 10 है, ठीक। और यहां कितना हो गया? 180 है।
टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, 5 रुपी कॉइन। तो 0 से 0 कट गया, कितना आया 1/18। लेकिन ये बच्चों 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी, अपने को नॉट 5 रुपीज कॉइन का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या करो, मैंने एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला बताया था किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का और उसके ना होने का जो सम होता है वो 1 होता है। 5 का कॉइन जो है वो मैंने यहां पे लिख रखा है, वो होने का है, तो कितना होगा 1/18 पॉजिटिव पी को मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, नॉट ₹5 कॉइन। तो इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ₹5 कॉइन 1 माइनस 1/18 सॉल्व करोगे 18 आ जाएगा। एलसीएम लोगे यहाँ पे 18 को 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 18 हो जाए, तो 18 बार करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 माइनस 1। एलसीएम लेना तो जानते ही हो आप लोग, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17/18 आ जाएगा बच्चों। और ये सेकंड वाला जो पार्ट है उसका परिणाम आ गया बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।